हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 9 10th 11th में। बच्चों, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की। बेटा, दो चैप्टर हमने 10वां चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। इसके बाद आपका जो पादपों में परिवहन है और खनिज पोषण, ये दोनों जो चैप्टर है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बोर्ड हैं जिसमें कट गया है, किसी में है, तो इस चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की, यानी कि जितने भी हायर प्लांट्स है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए भाई फटाफट, ताकि जितने भी बच्चे नहीं आए हैं सारे बच्चे आ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और इसके पीछे बेटा जितने भी चैप्टर 10 को नहीं आप लोग पढ़े हो, आप उसको पढ़ लेना। और आज की क्लास में बेटा हम इस चैप्टर स्टडीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। आज की क्लास में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर टॉपिक पढ़नी है, किस तरीके की पढ़नी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा, बात है चैप्टर ही क्या है हमारा, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है बच्चे, ध्यान देना। किसकी बात हो रही है? प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण को हम कहते हैं भाई इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। ये जो बेटा फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? ये बात हायर प्लांट्स की हो रही, ध्यान देना। ये जो बात हो रही है ये हायर प्लांट्स की, यानी कि जितनी भी उच्च प्लांट्स है उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बेटा, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है, ये जो प्रकाश संश्लेषण ऐसी क्रिया है, ये सिर्फ किसमें होती है भाई? ये किसमें होती है? ये करता है पौधे। किसमें होती है? पौधों में होती है। ठीक है, प्लांट्स में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? प्लांट्स में होती है। प्लांट से कहाँ? लीफ में होती है ना, इसकी जो पत्ती होगी। पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान इस पत्ती में, है ना, ये जो पत्ती है इनमें भोजन का निर्माण होता है। क्या बनता है? इनमें भोजन का निर्माण, और वो भोजन बनता है C6H12O6 के रूप में। क्या बनता है? C6H12O6 के रूप में भोजन का निर्माण, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन का निर्माण होता है। किसके रूप में भाई? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हमें ये देखना है कि कैसे भोजन का निर्माण हुआ, कौन सी क्रिया चलती है, कौन सी क्रिया नहीं चलती है, इन सभी टॉपिक को इस चैप्टर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले आपको मैं पूरा इस चैप्टर का ओवरव्यू दूं कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ोगे बेटा, इनमें आप पढ़ोगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बाद बेटा इनमें हम जानेंगे प्रकाश वर्णक, ना, प्रकाश संश्लेषण में वर्णक के भाग, है ना। या दूसरी पॉइंट हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले वर्णकों के बारे में, भाग लेने वाले वर्णकों के बारे में, कि कौन कौन से वर्णक जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। अगर खास करके हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल ए। क्या पढ़ेंगे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए।
ठीक है, और बी के बारे में। ठीक है, क्लियर। इतनी टॉपिक करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे बेटा, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या आएगी? हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। ये प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया देखना है। इसके साथ साथ अप्रकाशिक, क्या देखेंगे? अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं भाई, ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ये लाइट के प्रेजेंस में, क्या है? ये लाइट के प्रेजेंस में होगी। क्या होगी? ये लाइट के प्रेजेंस में होगी। और ये जो है ये लाइट के अब्सेंस में होगी। यानी कि एक लाइट के प्रेजेंस में जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो लाइट की उपस्थिति में होगी, इससे इसको प्रकाशिक अभिक्रिया। और अप्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब हो जाएगा कि ये लाइट की उपस्थिति में नहीं होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत आपको प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2 को देखना है ना। इसके अंतर्गत आप और पढ़ोगे, आगे जाके और अंदर जाओगे, इनमें 2 क्रियाओं को आप पढ़ोगे। 2 क्रियाएं क्या है? पहला पढ़ोगे भाई फोटो सिस्टम फर्स्ट ना, प्रकाश तंत्र फर्स्ट। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश तंत्र फर्स्ट को। और इसी में हम देखेंगे फोटो सिस्टम सेकेंड को, यानी प्रकाश तंत्र सेकेंड को। ठीक है, यानी कि बेटा चैप्टर हमारा लॉन्ग है और हमें बहुत कुछ इस चैप्टर के अंतर्गत सीखने के लिए मिलेंगे। ध्यान देना, चैप्टर हमारा लॉन्ग जरूर है, चैप्टर लंबा जरूर है, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगी जो कि आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो कि अच्छी टॉपिक है हमें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक, इतनी बात क्लियर। फिर आगे जाके इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? आगे हम पढ़ेंगे इनमें इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की, है ना। क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन परिवहन या प्रकाश अभिक्रिया। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आगे की टॉपिक होगी इलेक्ट्रॉन परिवहन, यानी जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन का कैसे परिवहन होता है। इसके बाद जल का विघटन। ठीक है, क्या है? जल का प्रकाश विघटन। ठीक है, जल का प्रकाश विघटन। जल का क्या है? प्रकाश विघटन, यानी इलेक्ट्रॉन का परिवहन, जल का प्रकाश विघटन। इसके साथ साथ प्रकाशिक एवं क्या? प्रकाशिक अचक्रीय अभिक्रिया या चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या? चक्रीय ना, या तो हम कहेंगे इसको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन ठीक है, ये बहुत सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है। इसके बाद बेटा हम ये पढ़ने के बाद आगे हम पढ़ेंगे रसोपरासड़ी परिकल्पना। क्या पढ़ना है? रसोपरासड़ी परिकल्पना।
ठीक है, परिकल्पना को देखना है। ठीक है, इसके बाद बेटा इनमें हम एटीपी तथा एनएडीपीएस, ठीक है, एटीपी तथा एनएडीपीएस का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे एटीपी एंड एनएडीपीएस का यूज, ये जो एटीपी का यूज कहाँ है और ये जो एनएडीपीएस का यूज कहाँ है। इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी ऐसे बेटा टॉपिक हैं जो हमें आज की क्लास में क्लियर होगी, और ये हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वोल्ली प्लांट्स के बारे में, कि जो पौधा है, पौधा के अंदर कौन कौन सी चीजें और किस तरीके से होती है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे कैल्विन चक्र को, कैल्विन बेंसन चक्र को। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कैल्विन बेंसन चक्र को। ठीक है, तो आगे की टॉपिक क्या होगी भाई, आगे इसके हम पढ़ेंगे कैल्विन बेंसन, कैल्विन बेंसन चक्र के बारे में, जिसको हम कहते हैं C3 साइकिल, C3 साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत C3 पादप, C3 पादप और C4 पादप। C3 पादप क्या होते हैं और C4 पादप क्या होते हैं, ये भी हमें इसी चैप्टर के अंतर्गत इन सभी टॉपिक को पढ़ने हैं। तो आपको भाई लिंक को शेयर करते रहना है ताकि हर एक चैप्टर आपको समझ में आए। ठीक है, उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे प्रकाश श्वसन को। क्या टॉपिक आएगी, इसके बाद जो टॉपिक आएगी वो हम पढ़ेंगे प्रकाश श्वसन को, प्रकाश श्वसन। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर की होगी प्रकाश संश्लेषण को, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक, यानी कि ये इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको इन्हीं सारे टॉपिक को पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले वर्णक को यानी कि पिगमेंट को, और इसके साथ साथ प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, और इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का परिवहन, जल का प्रकाश विघटन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, रसोपरासरी परिकल्पना, एटीपी व एनएडीपीएच का यूज, कैल्विन बेंसन चक्र जिसको हम C3 साइकिल कहते हैं, C3 पादप क्या होते हैं, C4 पादप क्या है, उसके बाद प्रकाश श्वसन और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें इतनी ही टॉपिक को पढ़नी है और हमें बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ही हमारा क्या है, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। यानी सबसे पहले हम जान लेते हैं ये प्रकाश है क्या और प्रकाश के क्या क्या वर्क होते हैं। बेटा अगर हम प्रकाश की बात करें तो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। अगर बेटा हम प्रकाश की प्रकृति की बात करें, किसकी बात करें, प्रकाश की प्रकृति, ठीक है, प्रकाश की अगर हम प्रकृति की बात करें तो बेटा प्रकाश की प्रकृति में हमेशा याद रखना कि प्रकाश की ऊर्जा, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है भाई हम सौर ऊर्जा कहते हैं ना, सौर ऊर्जा, सोलर सेल। तो भाई ये जो सौर ऊर्जा है क्या ना, सोलर एनर्जी, तो ये सौर ऊर्जा क्या है, तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को, है ना, सूर्य
प्रकाश ऊर्जा को या सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहलाती है, या सूर्य की प्रकाश ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। पहली पॉइंट आप नोट करना, क्या नोट करोगे कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है, यानी सूर्य से जो लाइट निकल रही है, सूर्य से जो प्रकाश निकल रही है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं सूर्य ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? सूर्य ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। और सूर्य के प्रकाश में कई तरंगदैर्ध्य प्रकाश पाया जाता है। ठीक है। और सूर्य के प्रकाश में, किसमें भाई? सूर्य के प्रकाश में कई तरंगदैर्ध्य, ठीक है, कई तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पाया जाता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे इसमें? नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के प्रकाश में कई तरंगदैर्ध्य प्रकाश पाया जाता है। ये बेटा क्या है? प्रकाश की प्रकृति। हम बात किसकी कर रहे हैं? लाइट के नेचर के बारे में, कि जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा कहलाती है, और सूर्य के प्रकाश में कई तरंगदैर्ध्य प्रकाश पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद बेटा आगे लिखोगे आप, सूर्य के प्रकाश को किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजारने पर आंखों पर जो रंग का पुंज दिखता है, उस दृश्य को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को अगर हम किसी प्रिज्म से होकर, किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजारने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे भाई? सूर्य के प्रकाश को किसी कांच के, नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के प्रकाश को किसी कांच के प्रिज्म पर गुजारने पर, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को किसी कांच के प्रिज्म पर गुजारने पर आंखों पर जो रंग पुंज दिखता है, ठीक है, गुजारने पर आंखों पर जो रंग पुंज दिखता है, जो रंग पुंज दिखता है, रंग पुंज दिखता है, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें 7 रंग होते हैं, जिसमें लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे भाई? इसमें इसके 7 रंग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इसके 7 रंग होते हैं। इसके 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं।
ठीक है, क्या होते हैं, इसके 7 रंग होते हैं। तो लाल रंग की तरंग दै दर्द, लाल रंग की तरंग दै दर्द, तरंग दै दर्द सबसे अधिक, तरंग दै दर्द सबसे अधिक, सबसे अधिक एवं एवं बैगनी रंग की, एवं बैगनी रंग की तरंग दै दर्द, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, सबसे क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसके 7 रंग होते हैं। अगर बेटा हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के रंग कितने होते हैं, 7 रहते हैं। तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, और जो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे क्या होती है, कम होती है। एक सबसे ज्यादा है और एक क्या है, सबसे कम है। एक सबसे ज्यादा है बेटा और एक क्या है, सबसे कम है। ठीक है, एक सबसे ज्यादा और एक सबसे कम। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम बेटा बात करते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक की। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से वर्णक भाग लेंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग हम डालेंगे प्रकाश संश्लेषी वर्णक। क्या डालोगे भाई, सभी बच्चे हेडिंग डालोगे प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। बेटा अगर हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करें तो इनमें आप क्या लिखोगे, वे वर्णक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक में वे अणु जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। क्या लिखोगे भाई, वे अणु जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, है ना, जिनमें प्रकाश को अवशोषित करने की कैपेसिटी हो, उसको हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। तो क्या लिखोगे, वे अणु वे अणु वे अणु जिनमें जिनमें प्रकाश को अवशोषित करने की अवशोषित ठीक है, वे अणु जिनमें प्रकाश की अवशोषित करने की, ठीक है, या वे अणु जो प्रकाश को, है ना, वे अणु जिनमें प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है उसको प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। या वे लिख सकते हैं कि वे अणु जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, है ना, वे अणु जो प्रकाश को अवशोषित अवशोषित करते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। वे अणु जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं उनको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। यानी जो प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। जैसे पर्णहरिम ए और पर्णहरिम बी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है, इससे उदाहरण पर्णहरिम ए
पर्णहरिम ए एवं पर्णहरिम बी। पर्णहरिम ए और पर्णहरिम बी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है ये कहाँ होती है? एक पत्ती के अंदर। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधे की पत्तियों के अंदर होती है, ना कि और कहीं होती है। ठीक है, तो ये पत्तियों में होती है। ठीक है, तो ये तो रहा भाई हमारा एक इंट्रोडक्शन के तौर पे। तो आगे की क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जब चैप्टर इन सारी चीज़ों को, कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें पढ़ने हैं भाई, हमें प्रकाश संश्लेषण को पढ़ना है तो हमें पिगमेंट के बारे में पता होना चाहिए, पिगमेंट क्या है ना, और हमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में भी पता होना चाहिए। तो बेटा प्रकाश की, यानी जो सूर्य से प्रकाश निकलेगी तो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश को हम सौर ऊर्जा कहते हैं, या सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश में कई तरंगदैर्ध्य प्रकाश पाया जाता है। इनकी जो लाइट निकलती है, सूर्य से जो लाइट निकलेगी, इनमें कई तरंगदैर्ध्य निकलते हैं, और सूर्य के प्रकाश को, और इनमें कई तरंगदैर्ध्य होते हैं, और सूर्य के प्रकाश को किसी कांच के प्रिज्म पर गुजारने पर आंखों पर जो रंग पुंज दिखता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्योंकि एक नंबर में पूछा जाता है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि सूर्य के प्रकाश को किसी कांच के प्रिज्म पर गुजारने पर आंखों पर जो रंग दिखता है, आंखों पर जो रंग पुंज दिखता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश की प्रकृति ये हो गई, और इसके साथ साथ बेटा इसके 7 रंग होते हैं। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा, सबसे अधिक, एवं बैगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, इसके बाद बेटा प्रकाश संश्लेषी वर्णक की हमने बात की, तो वे अणु जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। यानी ऐसे अणु जो प्रकाश को क्या करेंगे? अवशोषित करते हैं, उनमें जिनमें अवशोषित करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, या तो जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं या जिनमें बहुत ज्यादा ही कैपेसिटी है, उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद उदाहरण पर्णहरिम ए और पर्णहरिम बी। इसके साथ साथ बहुत सारे आते हैं, जैसे कैरेटेनाइट, क्या आते हैं? कैरेटेनाइट और ज़ैंथोफिल भी आते हैं, ज़ैंथोफिल, और भी बहुत सारे पिगमेंट हैं, लेकिन पर्णहरिम में बी सी भी आते हैं ना, बहुत सारे ऐसे पिगमेंट आते हैं जो इनके अंतर्गत क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो बेटा बस आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में। ये जो प्रकाश संश्लेषण कहाँ है, कैसी क्रियाविधि है, और ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि होती है ये कहाँ पे संपन्न होती है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में प्रकाश संश्लेषण की टॉपिक को लेके। तब तक सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।